Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So in this video today we will discuss about कोड ऑफ एथिक्स. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इससे कई बार ये 5 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या, और अगर ये एग्जाम कॉपी में आए तो कौन कौन सी हेडिंग आपको इसमें इंक्लूड करना होगा. ये सारा चीज़ मैं वीडियो के लास्ट तक आपको बताऊंगी, तो मेक श्योर कि आप बने रहिएगा. सो कोड ऑफ एथिक्स क्या है. सो अगर ओवरव्यू मैं आपको देने की कोशिश करूँ तो किसी भी प्रोफेशन में आने के बाद सबके लिए कोड ऑफ एथिक्स होता है. अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में आए हैं तो क्या है आपसे लोगों को एक्सपेक्टेशन है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सही है क्या गलत है, हमारे प्रोफेशन के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स के द्वारा हमें बताया जाता है. सो सबसे पहले एथिक्स वर्ड का अगर मतलब देखें तो ये क्या है, ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, जो कि थॉस है, जिसका मीनिंग होता है कस्टमर कैरेक्टर. आप अगर नर्सिंग प्रोफेशन में आए हैं, नर्स हैं, तो आपकी कैसी कैरेक्टर होनी चाहिए. कोड ऑफ एथिक्स अगर इंट्रो डेफिनेशन देखें तो क्या है, it will state what kind of conduct is expected from the member profession, what are the responsibility they serve. आप जिस प्रोफेशन में आए हैं, लोगों की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी कैसी कंडक्ट मतलब कि मैनर या फिर व्यवहार बिहेवियर होना चाहिए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसा आप सर्व कीजिएगा. नेक्स्ट हम लोग देखें कि पर्पस क्या है इसकी. तो इसकी पर्पस इथिक्स हेल्थ केयर अंडरस्टैंड एनालाइज डिस्क्रिमिनेट राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर एंड एटीट्यूड. जैसा कि मैं आपको बताई कि इसमें जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उन ये एनालाइज कर सके, समझ पा सके, डिस्क्रिमिनेट कर सके कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उनकी बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनकी एटीट्यूड कैसी होना चाहिए. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल. डैट मीन कि कौन कौन सी कोड ऑफ एथिक्स में चीज़ें इंक्लूड है जो कि आपको ध्यान रखनी होगी. सबसे पहले जस्टिस, कि मतलब अगर कितने भी पेशेंट आपके पास हो, सबके साथ आपको न्याय करना है, सबको इक्वल केयर देना है. कंसर्न द इशू डेट अ पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. ऐसा नहीं है कि कोई रिच पीपल है तो उनको आप अच्छा केयर दीजिएगा, या फिर कोई ज़्यादा झगड़ालू टाइप्स होते हैं उनके साथ ऐसा ज़्यादा करना होता है कि उनको अच्छा केयर दे रहे हो. जो बेचारा शांत है उनको आप उनके साथ उनको उस टाइम पे मेडिसिन तक आप नहीं दे रहे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको इक्वल केयर देना है. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल में ऑटोनॉमी. डेट मीन्स कि एबल टू एक्ट फॉर देमसेल्फ टू देयर लेवल ऑफ देयर कैपेसिटी. आपके पास जितना कैपेसिटी है आप अपने से कीजिए. जैसे कि अगर पेशेंट बहुत दिन से, जैसे कि किसी को अगर बेड सोर हुआ है, उनकी पोजीशनिंग चेंज करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये देखना है कि कोई और शिफ्ट में नर्स आएगी तो वो चेंज करेगी. ऐसा नहीं करना है. आप जो काम कर सकते हैं आपको खुद वो करना होगा. ऑटोनॉमी दिखानी होगी. नेक्स्ट है बेनिफिसेंस, लोगों के हेल्प के लिए काम करना जिससे लोगों का फ़ायदा हो. तो एक्शन वन टेक्स शुड प्रमोट गुड, लोगों के गुडनेस के लिए, प्रमोशन के लिए आपको काम करना है. नेक्स्ट है इंटीग्रिटी. डेट मीन्स कि आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको अपनी प्रोफेशन को लेकर बहुत ही ऑनेस्ट रहना है. ऐसा नहीं कि अगर कोई आपको आपकी जो आप सर्व कर रहे हैं अगर उसके लिए पैसा दे तो आपको कभी नहीं लेना. आप अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए आपको ऑनेस्ट रहना होगा. नेक्स्ट है वेरासिटी. दैट मीन्स कि आप जो भी बोले सच बोले. इथिकल कंसर्न टू बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, ताकि आप पेशेंट के साथ एक अच्छा ट्रस्ट बना सके, तभी आपका प्रॉब्लम हो आपके साथ शेयर करेगा, और तभी आप उसको एक अच्छी जो है वो केयर दे पाएंगे, उसको ठीक कर पाएंगे, और हमारा गोल भी यही है. नेक्स्ट आता है फाइडलिटी. डेट मीन्स की वफादारी. आप जो पेशेंट से प्रॉमिस करिए वो मेक श्योर, जो कमिटमेंट है आपका वो मेक श्योर कि आप पूरा करें उसके साथ. बहुत लोग पेशेंट लोग ऐसे होते हैं जो पूछते रहेंगे आपसे कि मेरा छुट्टी कब होगा, हम क्या फैमिली से मिलेंगे, या फिर मेरे को अपने फैमिली से हमें मिला दीजिए. तो पॉसिबल हो तो आप सही बताइए कि हाँ आपके फैमिली से मैं मिलवाऊंगा, आपकी फैमिली आने वाले हैं तो 1-2 घंटे में मिलवाऊंगा, या फिर आप 1-2 दिन के बाद डिस्चार्ज होइएगा. तो ये जो आप उनके साथ कमिटमेंट या प्रॉमिस कर रहे हैं तो आपको वो पूरा करना होगा. नेक्स्ट है नन मालेफिसेंस. इसका मतलब होता है आपको हार्म कभी नहीं पहुंचाना है पेशेंट को. आपकी मेन ड्यूटी है, आपका मेन कर्तव्य है. जैसे कि बहुत आप ऐसा केसेस सुने होंगे कि लोग जो है आजकल पेशेंट का किडनी तक बेच दे रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर लोग. ये कभी नहीं करना है, इन चीज़ों में कभी आपको साथ नहीं देना है. ये आपका कोड ऑफ एथिक्स आपको बताता है. सो ये था प्रिंसिपल. नेक्स्ट आता है
कोड ऑफ एथिक्स का पर्पस क्या है, क्यों आपको बताया जा रहा है? तो सबसे पहले तो ये जनरल गाइडलाइन है, क्योंकि आप नर्सिंग कर रहे हैं, नर्सेस के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट है हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है उसका पता चल सके हमें, उसके लिए हमें कोड ऑफ एथिक्स बताया जा रहा है। नेक्स्ट है इनेबल अ करेक्ट डिसीजन, आप इतना एबल हो सके कि सही डिसीजन ले, कि हाँ अगर कभी पेशेंट के साथ आपको गलत होते हुए भी दिखे तो आपको उस टाइम भी सही डिसीजन लेना है। ऐसे भी फंक्शन ऑफ नर्स जब 1 में बताई थी, वहाँ पे भी बताई थी कि हमें एडवोकेसी ये सब सारा चीज़ करना होता है। तो अक्सर करेक्ट डिसीजन हमें कैसे लेना है, अगर आपको सही गलत पता होगा तभी आप ले पाइएगा। नेक्स्ट है हेल्प टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ इंडिविजुअल, उनकी जो भी राइट है, जैसे कि आगे चल के आप पढ़िएगा कि राइट ऑफ मेडिकेशन टीन होता है पेशेंट का, कि सही टाइम पे सही डोज पे सही पेशेंट को वो मेडिसिन मिलना चाहिए। तो ये जो इंडिविजुअल का राइट है, एक पेशेंट का राइट है, वो आपको प्रोटेक्ट करना है, उससे आपको परफॉर्म अच्छे से करनी है। तो ये पर्पस है कोड ऑफ एथिक्स का। अब कौन कौन सी बातें जो एक प्रोफेशनल नर्स को उनके अपने बिहेवियर में लानी चाहिए या फिर होता है वो देखेंगे। तो कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेस, फर्स्ट है कि फॉलो कोड ऑफ एथिक्स, जो मैं हम लोग नीचे देखेंगे। नर्स रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेशेंट इन प्रोविजन ऑफ केयर, सबसे पहले हर एक इंडिविजुअल जो है उनको आपको रिस्पेक्ट करना है। कई नर्सेस ऐसी होती है कि पेशेंट का अगर इलनेस की कंडीशन है तो अपना केयर तो कर नहीं सकता, तो उनको रिस्पेक्ट तक नहीं देती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आप एक नर्स है, लोगों को केयर दे रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई अगर कोई भी इंडिविजुअल आ रहा हो तो उनको सबसे पहले रिस्पेक्ट देना है आपको, ये आपका कोड ऑफ एथिक्स आपको बताता है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट द पेशेंट और हेल्प इन मेकिंग इनफॉर्म चॉइस, उनके जो चॉइस वो आपको, जैसे आपको बता रही है कि हमें लास्ट टाइम मतलब टर्मिनल इल है या फिर उनकी बहुत कंडीशन ख़राब हो रही है, वो चाहता है कि मैं अपने फैमिली से मिलूँ, तो आपको हो सके तो उनकी फैमिली से उनको आपको मिलवाना होगा। अब कई बार इसमें आता है कि किसी को जैसे डायबिटिक मेलाइटस है और वो जो है वो स्वीट्स खाने का बहुत ज़्यादा उनकी जो है चॉइस आएगी, तो आपसे बोलेंगे, तो वो चीज़ आपको नहीं पूरी करनी है, उनकी उनके लिए जो अच्छा है उन चीज़ों को ही आपको पूरा करना है। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट द पेशेंट राइट टू प्राइवेसी मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी उनको प्राइवेसी तो सबसे पहले देना है। जैसे कि अगर आप उनका इंजेक्शन दे रहे हैं आईएम, जो कि बटक्स में अगर देना, तो उस टाइम पे सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि ड्यूटी है कि उनको प्राइवेसी दे। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि मतलब अगर वो आपसे कोई पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा है, जैसे कि आपको बहुत ऐसा पेशेंट देखने को मिलेंगे जो कि सुसाइड की कंडीशन तब होती है जब प्यार व्यार का चक्कर, लब सब का चक्कर हो, तो वो आपसे बताएगा कि मुझे किसी से लव है, वो हम उसको लाइक करते हैं लेकिन वो मेरे को लाइक नहीं करती है। तो आपको उस टाइम समझाना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिसे लाइक करें वो आपको लाइक करे, आप किसी और को मतलब जितना हो सके उनको सही एक डायरेक्शन आपको दिखाना है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट आपसे बताने में कम्फर्ट था क्योंकि वो उनको आप केयर दे रहे हैं, लेकिन वो किसी और से ये बात नहीं बताएगा, तो आपको भी ये नहीं करना है कि ये थर्ड पेशेंट से आप बता दें। उनकी पर्सनल चीज़ों को आप अपने तक ही रखिए, ये आपकी ड्यूटी है, कोड ऑफ एथिक्स आपको बताता है। ठीक है। नेक्स्ट है नर्स मेंटेन कॉम्पिटेंस टू रेंडर क्वालिटी नर्सिंग केयर, ये बताता है कि आपको जितना पॉसिबल हो सके आप बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है वर्क विथ हार्मोनी विथ हेल्थ केयर टीम मेंबर, जो आपके साथ काम करेंगे, जैसे डॉक्टर, तो उनके साथ अच्छा कोऑपरेशन बनाना है, उनके साथ हार्मोनी बना के काम करनी है। अब हमारा एलिमेंट आता है कि मतलब आप एक नर्स हैं तो किन किन जगहों पे आपको कोड ऑफ एथिक्स का क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है नर्स एंड पीपल की, क्योंकि आप पीपल को ही सर्व करते हैं। तो क्या आता है नर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड केयर, जिनको नीड हो, जिनको रिक्वायर्ड है, जो इल है या फिर जिनका हेल्थ प्रमोशन करना हो। और क्या आता है रिस्पेक्ट बिलीव और वैल्यू, अब उनकी जो भी वैल्यू हो, कोई राम को मानता है, कोई अपने अल्लाह को मानता है, तो
उनमें उस चीज़ों में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। आपका काम केयर प्रोवाइड करना है, उनके सही चीज़ों को बताना है और उनकी जो बिलीव्स वैल्यू है उसका रिस्पेक्ट भी करना है। अगर वो कोई चीज़ गलत उनकी बिलीव्स बन चुकी है तो वो हटाना है, लेकिन रिस्पेक्टफुली ही हटाना होगा आपको। नेक्स्ट है नर्सेस एंड प्रैक्टिस। जो आप काम करते हैं तो उसके साथ आपका क्या कोड ऑफ एथिक्स वहाँ पे लागू होता है। मेंटेन अ स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग केयर, रेज प्रोफेशनल डिग्निटी। जो जैसे कि अगर आप इंजेक्शन दे रहे हैं तो स्टैंडर्ड वहाँ पे आपको मेंटेन करना है, प्राइवेसी पेशेंट का मेंटेन करना है, जो भी प्रोसीजर आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आईएम की जगह आप नर्व को वहाँ पे डैमेज कर सके। तो आपकी प्रैक्टिस सही होना चाहिए ताकि आपके प्रोफेशन की डिग्निटी जो शान है वो बनी रहे। नेक्स्ट आता है नर्सेस एंड सोसाइटी। डेट मीन्स कि टेक इनिशिएशन एंड सपोर्ट। सोसाइटी के साथ आपका क्या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या सोसाइटी आपसे चाहती है, तो उनको आप सपोर्ट करें। उनके लिए इनिशिएशन, उनको हेल्थ प्रमोशन के लिए उनका हेल्थ एजुकेशन ये सब देना। नेक्स्ट आता है नर्सेस एंड कोवर्कर, कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोऑपरेटिव एंड रिलेशनशिप, उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप आप बनाइएगा, तभी तो जब आप खुद ही एक अच्छी रिलेशनशिप हो तब तो पेशेंट को अच्छा केयर प्रोवाइड कीजिएगा। नेक्स्ट आता है नर्सेस एंड प्रोफेशनल, आपके प्रोफेशन के साथ आपकी क्या ड्यूटी है। तो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन राइज डिग्निटी, अपनी डिग्निटी को हमेशा बनाए रखना है। कई बार आपको ऐसा होगा आपके प्रोफेशन में कि आपके सर्विस के लिए आपको कोई पैसे देंगे, तो आपके सेवा को, वो जो सर्विस है वो खरीदना चाहते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी डिग्निटी को बना के रखना है, वहाँ पे आप अपनी डिग्निटी पे ऑनेस्टली बने रहना है आपको। तो ये था आपका एलिमेंट के रूप में जो पीपल के साथ फिर आप कैसा प्रैक्टिस है आपका, सोसाइटी के साथ क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोवर्कर के साथ कैसे रहना, अपनी प्रोफेशन को कैसे मेंटेन करके रखना। सो इतना ही था बस। अगर एग्जाम कॉपी में है तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले एथिक्स का बता दीजिए कि ये है क्या, इसके बाद इसका डेफिनेशन, और तब आपको प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल लिखने के बाद आपको पर्पस लिखना है। इसके बाद कौन कौन से लोगों को रिस्पेक्ट करना है, प्राइवेसी मेंटेन करना है, उनकी बात अपने तक ही रखनी है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट। बस इतना ही आपको लिखना है, इतना इनफ है 5 मार्क्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोट्स इसका टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नर्सिंग अकेडमी से, वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आप वन शॉट देखना चाहते हैं तो वन शॉट का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूँगी, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।